ऑनलाइन गेमिंग का जाल इस तरीके से फैल रहा है कि उसमें फंसकर कई परिवारों की जिंदगी उजड़ रही है। ताजा मामला अजमेर का है, जहां एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और भारी कर्ज के वो दबाव में आ चुका था। कैसे शख्स मौत की दहलीज तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका लोगों की खुशियां छीन रहा है। अंजाम जानते हुए भी लोग सट्टेबाजी या ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं और कर्ज के दबाव में मौत को गले लगा रहे हैं। अजमेर के चंद्रशेखर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनेंस कंपनी में नौकरी से परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ऐसी लगी कि 25 लाख का कर्ज हो गया और आखिर में दबाव ऐसा बढ़ा कि खुदकुशी कर जान गंवानी पड़ी। देखो सर, मेरा साला है ये छोटा वाला उपेंद्र कुमार नेपाली। ये गेम खेलता था ऑनलाइन, तो गेम की इसको लत थी। इसका पहले भी काफी कर्जा छड़ा लिया था, हमने लोगों ने चुकाया, सबने, इनके भाई, बड़े भाई, माता जी, हम सबने सपोर्ट किया। इसके चलते अभी सब ये फिर बीच में खेलने लग गया। उसके चलते इसने सुसाइड। लगभग कितना चुका लिया था आपने? कम से कम इसके पहले चुकाया था 25 लाख करीब चुकाया हमने। अच्छा, वापस शुरू हो गया था? फिर वापस। तो क्या परेशानी था इससे, कर्ज से? नहीं, चुकाते थे, उसके बाद ये खेलना छोड़ते नहीं तो सब वही है, इतना कर ले, हम समझाते थे सब। इसने अभी सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि कर्ज की वजह से चंद्रशेखर मानसिक रूप से बहुत परेशान था। बावजूद इसके ऑनलाइन गेमिंग की लत नहीं छूटी। माना यही जा रहा है कि खुदकुशी की वजह कर्ज ही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मृतक का नाम है भूपेंद्र कुमार स्नुप कन्हैयालाल कोहली, बेरू कॉलोनी गड्डी मालिया का रहने वाला है, जिसने अपने घर पर ही फांसी लगा ली थी, जिसका पीएमआर करके पोस्टमार्टम करवा के घर वालों को डेड बॉडी सुपुर्द कर रहा हूँ। कब लगाई फांसी? रात्रि को फांसी लगा ली थी। सुबह मेडिकल रजिस्ट हुआ था कि इतला के मुताबिक मैं यहाँ आया हूँ, पीएमआर करवा के अब इसकी डेड बॉडी वापस सुपुर्द कर रहा हूँ। जो भी कारण होगा वो आगे अनुसंधान। घर उनके खुद के मकान के अंदर ही लगाई थी। कोई था क्या? ये जांच का विषय है। अब आगे में इसमें इनसे घर वालों से रिपोर्ट ले लिए, उसमें आगे में अनुसंधान किया जाएगा। मृतक का ज़्यादा जानकारी मेरे पास इस प्रकार नहीं। मृतक मजदूरी था। सुसाइड नोट घर वहाँ तो पहुँचा नहीं, अभी मैं वहाँ पहुँच के उसके बाद में बात। ये तो एक वानगी भर है। ऐसे लाखों युवा हैं जो सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वैसे सवाल ये भी है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी लोग इसके चक्कर में क्यों फंस रहे हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग में कम पैसे लगाकर ज्यादा जीतने का लालच दिया जाता है। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है, दूसरे के अकाउंट की आईडी बनाई जाती है और इसके बाद हार जीत अपने हिसाब से तय की जाती है। शुरुआत में जीतते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद लालच में जब लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं तो हरा दिया जाता है। अगले स्टेज में जाने के लिए भी ठगी होती है। नुकसान की भरपाई के चक्कर में लोग फंसते ही चले जाते हैं। यानी गेमिंग कंपनियां लोगों को पहले झांसा देती हैं और फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे शिकंजा भी कसा जा रहा है। बावजूद इसके ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की ठगी बंद नहीं हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कुछ हद तक ऐसे गेम्स से बचा जा सकता है। ज्यादा समय तक ऑनलाइन गेमिंग ना खेलें। अगर ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाए तो अपने परिवार से बात करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऑनलाइन गेमिंग में पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। गेमिंग के अलावा अपने दूसरे शौक और हॉबीज रखें। खुद को दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रखें। अगर लत ज्यादा हो तो काउंसलर की मदद लें। इन बातों को ध्यान में रखकर बहुत हद तक गेमिंग के जालसाजों से बचा जा सकता है। अजमेर से पवन अटारिया, ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।